नमो अरिहन्ताणं प्राणं नमो नमो सेदाणं सिद्धाणं नमो नमो वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जन राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8। उपदेश के स्वरूप की हमारी चर्चा चल रही थी और उसमें जो अनुयोगों की दोष कल्पना उसका निराकरण वो हमने प्रथमान योग देख लिया था। और आज जो है कर्णान योग में दोष कल्पना का निराकरण ना यहीं से चालू करना है मैं, राइट। आज वो बताने वाले हो क्या क्षमावाणी के बारे में थोड़ा? अच्छा क्षमावाणी 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 ओके क्षमावाणी आंटी पूछ रही क्षमावाणी के बारे में। तो देखो क्षमावाणी का तो ऐसा है कि क्षमावाणी तो एक लोक पर्व है। वास्तव में जिनवाणी में कहीं क्षमा वाणी का ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं है। अब क्यों मनाई जाती है? अब इसलिए अब का रीजन तो कई हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि आपने 10 धर्म मनाए हैं, तो 10 धर्म मनाने के बाद कषाय इतनी मंद हो जाती है कि लोक में आप जो है परिणाम इतने भीगे हुए होते हैं कि आप जो है लोगों से उस समय है ना लोक में आप क्षमा मांगते हो, क्षमा मांग लेते हो, क्योंकि आपके परिणाम कषाय इतनी मंद हो गई होती 10 दिनों के बाद। तो इसलिए लोक में वो पर्व चलाया गया है। और ये जो है हर 4 महीने में आते हैं 10 लक्षण, तो वो कषाय बैर का रूप ना ले ले, इसलिए जो है वो क्षमा वाणी वो ऐसी मनाई जाती है कि वो बैर नहीं बन जाए वो। तो इसलिए वो क्षमा वाणी मनाई जाती है। अब उसके बहुत सारे, अब उसमें अपन देख सकते हैं भाई क्षमा किससे मांगनी है। अब क्षमा किससे मांगते हैं हम? यूजुअली तो उनसे क्षमा मांगते हैं जो जिनसे हमारा कोई वैर भाव होता ही नहीं है या कषाय होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनसे क्षमा वास्तव में मांगनी चाहिए उनसे तो बोलते ही नहीं है, है ना। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, होश भी नहीं है, ग्रुप के ग्रुप में डाल दी, है ना। उसमें 50 लोग हैं, ग्रुप के ग्रुप में डाल दी, और उसमें 50% लोगों को जानते ही नहीं हो। बस एक एक खाना पूर्ति नहीं होती है। लोग अपने फोटो चिपका के कहीं ये लगा के कहीं वो लगा लगू के कहीं से इधर उधर से मैसेज कॉपी करके भेज और देते हैं। और लगा देते हैं, भेज देते हैं, और हो गया, वो खाना पूर्ति होगी। वास्तव में तो ऐसा है कि जिनसे आपकी क्षमा मांगनी चाहिए उनसे मांगो, तो आप वो उसका उसका कुछ आपका सार निकलेगा कि क्षमा वाणी मनाई है। नहीं तो वो तो एक दिन आया है, एक उसको भी सेलिब्रेशन जैसा ले लेते हैं, सेलिब्रेट कर लिया बस, और कुछ नहीं है। जैसे हुआ कि नहीं, अपने क्षमा वाणी पे क्या करा, नाच गाने कर लिए, और क्या है, वो खाना हो गया, है ना। क्षमा वाणी क्या हुई, है ना। बस देख के उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा का मीनिंग भी नहीं पता है, उत्तम क्षमा होती क्या है।
बस वो तोते की तरह रटा हुआ है उत्तम क्षमा। वह उत्तम क्षमा बोल दिया। ना उसका कोई मीनिंग पता है। क्षमा उत्तम कब होगी? चलो अभी तो सम्यक दर्शन की बात ही नहीं। क्षमा उत्तम तो जब होगी जब आपके अंदर की कषाय कम हो, कषाय मिटे। कषाय कम हो, मिटने की तो चलो बहुत दूर की बात है। कषाय मंद ही हो जाए। कषाय कौन सी मंद होती? कोई मंद नहीं हो रही वहां। कषाय सब तैयार हो के आते हैं एक से एक। हम्म एक दूसरे को देख के जलते हैं, कुकड़ते हैं। होता है। मिथ्या दृष्टि का ऐसे ही है। भले ही ऊपर से बोलो कुछ भी, तो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका ऐसे ही होता है। तो क्षमा उत्तम, क्षमा बोलने से थोड़ी कोई उत्तम हो जाती है क्षमा। हम्म, ये तो ऐसा ही है जैसे यहाँ पे बोलते हैं, बात बात में सॉरी बोल देते हैं, कुछ भी कर देंगे किसी को सॉरी सॉरी। मीनिंग हाँ। कुछ है नहीं, नहीं, मतलब मीनिंग कुछ दिल नहीं से है। नहीं होता, लेकिन बस कहने की ऊपर से। पता तो लोग क्षमा मांगते भी हैं, अच्छी ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि आपसे गलती हो गई है, किसी के लिए कुछ बोल दिया, कड़वी बात किसी को बुरा लगा, लेकिन क्षमावनी वाले दिन मांग ली दिल से क्षमा, चलो वो भी है अच्छा है ऐसा। ना, वो होना वही चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे बोल रहा हूँ, होना वही चाहिए कि आपने अंदर से आपके परिणाम सीजे हैं। हम्म? वो परिणाम सीजना चाहिए आपके, क्योंकि वो इसलिए 10 दिन बाद रखी गई है कि आपके परिणाम सीज जाते हैं। और जब परिणाम सीज जाते हैं तो आपकी कषाय कम होती है, तो आपका कोई बैरी भी होता है जो आपको लगता है कि हमारा हितैषी नहीं है, आप उससे जाके माफी मांग लेते हैं। पर राइट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा होता कम है। ये नहीं कह रहा कि बहुत होता कम। नहीं, होता कम है ना। और आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक जो ये चल गया है, इससे तो हाँ। और ही ऐसा मामला हो गया है कि बस आपने भेज दिया और हो गया। वास्तव में तो फोन लगा के करना चाहिए, देखो सही बताएं तो। अगर हम्म। आप मिल नहीं पा रहे हो तो कम से कम फोन लगा के कर लो। और लगाते भी किसको हैं फोन? जिनसे हमारे अब इंडिया में फोन लगा रहे हैं। मैं अपनी ही बता रहा हूँ, मैंने सब मामाओं को लगा लिया, सबको अब मैं मिला ही नहीं हूँ। मेरी गलती क्या हुई है? मैं पिछले साल फोन लगाया था, इस साल फोन लगाया। पिछले साल से इस साल में मिला ही नहीं हूँ उनसे, तो मैं गलती क्या करी है मैंने उनसे? कोई गलती नहीं करी, वो भी एक चेक बॉक्स है। मैंने चेक बॉक्स कर दिया पूरा। और वास्तव में जिनसे मैं रोज मिलता हूँ उनसे मेरे को बोलना चाहिए। तो किसी और दिन भी मांग सकते हैं क्षमा, ऐसा थोड़ी है कि उसी दिन मांगने से ही होगा। नहीं अरे नहीं, वो तो वो तो अभी तो इसलिए क्षमा वाणी तो एक वो हो गया ना दिन की, चलो उस दिन मांगते ही हैं तो आप उस दिन के बहाने मांग लो। वैसे तो आप मांगो तो बहुत गलती अच्छी माफ। बात है। आपको गलती पता लगे मांग लो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मांगता नहीं है जीव, ऐसे ही है। अनंतानुबंधी कषाय है ना, तो ऐसे थोड़ी जाती है अनंतानुबंधी कषाय। ऐसे ही उसमें भी होड़ लगी, किसने कैसा मैसेज डाला है, क्या डाला है, सब ऐसे ही है। तो छोड़ो, आप ये देखो कि लोग फॉरवर्ड करते हैं ये क्षमावनी वाले मैसेजेस भी, ये भी नहीं अपने वर्ड्स में भी नहीं लिख के डालते नहीं हैं। नहीं, नहीं लिखते हैं। नहीं किसी लिखते हैं, को भी फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड रखते रहते हैं वो फॉरवर्ड है। आप ही 90%। खराब है। वही मैसेज आपको 5-10 जगह से आ जाएगा, घूम फिर के नाम बदल जाएंगे बस। राइट। है ना, ऐसे ही है। अब वो क्षमा वाणी का, अब उस पर अब कितनी चर्चा करें बाकी, लेकिन अपनी जिनवाणी में कोई त्योहार ऐसा कोई क्षमा वाणी है नहीं। कहीं जिनवाणी में ऐसा आता नहीं है। ऐसा कहीं पे कोई बात आई कि 19 तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के समय क्षमा वाणी कुछ ऐसा, कुछ क्षमा मांगी गई थी, कुछ ऐसा आया, पर ऐसा क्षमा वाणी नहीं आया कुछ कि कोई क्षमा मांगी गई थी। तो वो अब बोलते हैं कि हो सकता है जब से शुरू हुआ हो, पर ऐसा ऐसा लगता नहीं है। अभी शुरू हुआ होगा जो भी है, 1000-2000 साल का है ये कुछ। मतलब इसका और कहीं पे कुछ ऐसा वो नहीं, जैसे अपने 10 लक्षण पर्व है, ये क्या है? त्रैकालिक है। क्षमा वाणी कहीं पे त्रैकालिक नहीं है, अष्टानी का त्रैकालिक है ना। ये तात्कालिक पर्वों में आ जाता है। तो तात्कालिक पर्व है, मनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मनाने में, तो बहुत अच्छी बात है। क्षमा वाणी तो सही बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कषाय कम होती है। हम्म तो संसारी जीवों को तो अच्छा है। हर 4 महीने में, वास्तव में 4 महीने के रोज ही मनाने चाहिए, पर 4 महीने में आता है तो 4 महीने में मनाना ही चाहिए। वो कषाय आपकी बैर ना बने, इसलिए बस ऐसा। चलो, अब अपन तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे आ जाओ।
है ना, पेज नंबर 290। थैंक यू। कर्णान युग में दोष कल्पना का निराकरण। अब कर्णान युग क्या बताता है? हाँ, कर्मों के ऊपर है, गति है, मार्गणा है, गुणस्थान है, ये सब विषय क्या है? तीन लोक है। ये क्या है? जैन ज्योग्राफी, ये सब कुछ, ये सब कर्मयोग युग के विषय हैं। युग परिवर्तन, लोकालोक विभक्ते युग परिवर्ते चतुर्गति नामचा, ये सब क्या है? ये सब कर्णान युग के विषय हैं। तो देखो, तथा कितने ही जीव कहते हैं कर्णान युग में गुणस्थान मार्गणा मार्गणादिक का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया व त्रिलोकादिक का कथन किया, सो ने जान लिया कि वह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ? या तो भक्ति करें, या व्रत दान आदि करें, या आत्म अनुभवन करें, इससे अपना भला हो। अब ये पूछते हैं कि भाई कर्णानुग पढ़ने से फायदा क्या है? यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि कर्णानुग में क्या है, कि गुण स्थान, मार्गणा स्थान, कर्म प्रकृतियों का कथन कहा है, त्रिलोक का कथन कहा है। सो उन्हें तो जान लिया, बोले कि इस प्रकार है, ऐसा होता है। तो बोले इससे अपना क्या कार्य सिद्ध होता है? आपने जान लिया कि भाई तीन लोक का नक्शा ऐसा है, गुण स्थान 14 होते हैं, 14 मारना स्थान होते हैं। अब ये सब जान लिया आपने। हम्म 8 कर्म प्रकृतियां हैं, 148 उत्तर प्रकृतियां, बोले ये सब जान लिया, तो उससे बोले क्या आपका कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? हम्म बोले इससे तो हम भक्ति कर लेते उतने समय। इनको जानने से तो अच्छा था कि हम भक्ति कर लेते, या कोई व्रत कर लेते, या दान आदि कर लेते, और या उससे उत्कृष्ट आत्म अनुभव करें, इससे अपना भला होता है। वो तो साक्षात दिख रहा है हमको। तो बोले इनसे क्या फायदा है? तो अब देखो उत्तर, उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं हैं। परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर मतलब भगवान। हम्म तो परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, परमेश्वर, वो तो वीतरागी हैं। वीतरागी हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। तो भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है, तो फिर हम क्यों भक्ति करते हैं? हम्म तो देखो आगे लिखा है, भक्ति करने से कषाय मंद होती है। भक्ति में क्या करते हैं हम? भक्ति में गुणानुवाद करते हैं भगवान का। वास्तव में भक्ति में मांगते नहीं है हम लोग। हमारे यहाँ जो भी भक्ति लिखी गई है ना, मांगने मूंगने वाली, वो पढ़ने ही नहीं चाहिए, वो पढ़ने लायक नहीं है। जो भी भक्ति में मांग रहे हो आप, तो ये समझ लेना कि वो भक्ति हमारे करने लायक नहीं है, वो पढ़ने लायक ही नहीं है। भगवान से मांग रहे हो आप। हमारे भगवान तो वीतरागी हैं। भक्ति करने का सिर्फ एक ही मंतव्य है, भगवान के गुणों का गुणानुवाद। उनका गुणानुवाद करने से क्या है, कि भाई हम उनके जैसे बन जाते हैं, हमें अपने गुणों का ख्याल आता है, इसलिए हम उनका गुणानुवाद करते हैं। तो यहाँ लिखा भक्ति करने से कषाय मंद होती है, उसका स्वयं उत्तम फल होता है। कषाय मंद होती है, और कषाय मंद होने से पुण्य बनता है, तो बोले उसका उत्तम फल होता है। सो कर्णानुग के अभ्यास से उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है। यहाँ पंडित जी लिख रहे हैं कि भक्ति करने से ज्यादा मंद कषाय किससे हो सकती है? कर्णानुग के अभ्यास से। देखो कैसे, इसलिए उसका फल अति उत्तम है, तथा व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन हैं, और कर्णानुग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं। सो ये अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए वह विशेष कार्यकारी है। क्या बोला? अब देखो, अब पंडित जी का कोई मामूली काम थोड़ी है। यहाँ लिखा है क्या, कि कर्णानुग के अभ्यास से उससे भी अधिक मंद कषाय होती है भक्ति से। कैसे? कि इसका फल अति उत्तम होता है। किसका? कर्णानुग के अभ्यास का।
तथा व्रत दान आदि तो कषाय घटाने के भाई निमित्त के साधन है। व्रत दान क्यों करते हैं हम? उपवास क्यों करते हैं? उसके निमित्त से अंतर की कषाय मिटे। व्रत करने का क्या है? हमने एक टाइम खाना खाया तो क्यों खाया? कि वो निमित्त बनता है हमारे अंदर की कषाय कम करने में। क्यों? क्योंकि भाई उतना समय हम खाने में लगाते बनाने में, उसकी जगह हम अपना जो है या तो स्वाध्याय करेंगे या भक्ति करेंगे, जो भी करेंगे, अपने अंदर की जो कषाय है उसको कम करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए नहीं कि शरीर को कसने के लिए, काय क्लेश करने के लिए, इसलिए नहीं करते हैं उपवास। वो तो अपने अंदर का राग कम हो इसलिए। वो भोजन के प्रति राग कम होता ना। कैसी निवृत्ति थी अपनी जब एकासन था तो? समय ही समय दिख रहा था शाम को, कुछ भी नहीं करना था। हाँ, तो कितना शाम को समय? कभी खाली। हाँ, शाम को खाली है तो खाली है तो स्वाध्याय करेगा, भक्ति करेगा, सामायिक करेगा। स्वरूप के निकट जाने का पुरुषार्थ करेगा, है ना? तो स्वरूप के निकट जाने का पुरुषार्थ करेगा तो वो कार्यकारी है। तो यहाँ लिखा है कि व्रत दान आदि तो कषाय घटाने के भाई निमित्त साधन है। दान देने का भी वही है कि आपका वो जो द्रव्य था उसके प्रति राग कम होता है। जो जो पैसा था, जो धन था, उसके प्रति आपका राग कम होता है, तो इसलिए वो बोला कि वो कषाय घटाने के भाई निमित्त के साधन है। और करणान योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं, सो ये अंतरंग निमित्त का साधन है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी करणान योग पढ़ते हो ना, तो आपको उपयोग सूक्ष्म रखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उसमें बहुत मैथ है। अपन ने जब गुणस्थान पढ़ा था, तो गुणस्थान पढ़ा था तो उपयोग सूक्ष्म रख के पढ़ा था। क्योंकि जहां एक स्थूल अपने रखा उपयोग और एक कोई चीज छूट जाए तो आगे की चीज कनेक्ट ही नहीं होती है। तो इसलिए आपको उपयोग सूक्ष्म रखना पड़ता है। तो उपयोग सूक्ष्म रखने से क्या होगा? कषाय मंद होगी, क्योंकि आपका उपयोग अभी किधर है? उसको समझने में है। बुद्धिपूर्वक आपका उपयोग कहीं राग द्वेष कहीं उसमें नहीं है, अभी बुद्धिपूर्वक उपयोग कहाँ है? वो उस बात को समझने में है। तो वो बात को समझने में है, दूसरी जगह राग द्वेष कम होता है, तो इसलिए क्या होता है? आपका परिणाम जो है वो विशुद्ध होता है, कषाय की मंदता होती है। तो यहाँ पंडित जी यही बोल रहे हैं कि वहां उपयोग लग जाए तब रागादिक दूर होते हैं, सो ये अंतरंग निमित्त का साधन है। कर्णान्योग क्या है? ये अंतरंग निमित्त का साधन है कषाय कम करने का। वास्तव में आप क्योंकि उसके बारे में चिंतन करते हो, आपने तीन लोग के बारे में पढ़ा, तो वो दिन भर घूमता कि नहीं? वो घूमता है। अपन ने गुणस्थान के बारे में पढ़ा तो वो घूमता है, क्योंकि वो सूक्ष्म बात है। अगर हम उसका, है ना, अपन देखा ना कि वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमना और धर्मोपदेश, तो पांच अंग बताए थे स्वाध्याय के। तो वो जो आमनाएं हैं, वो तो याद करना। अनुप्रेक्षा मतलब उसको घुमाना, उसको बार बार घोलन करना। तो वो चीजें जब तक घोलन नहीं करोगे वो बैठती नहीं है, कर्णान योग की चीज। तो उसका बार बार घोलन होता है, तो इसलिए क्या होता है, जब घोलन होता है तो अंतरंग परिणाम जो हैं वो विशुद्ध होते हैं, कषाय की मंदता होती है। इसलिए बोला कि वो जो कर्णान योग का अभ्यास है वो कार्यकारी है, उसको अकार्यकारी मत समझो। है ना? कोई रीजन है तभी कर्णान योग की रचना की गई है, नहीं तो फिर छोड़ देते, क्या करना, बोले ये कार्यकारी नहीं है। कोई ऐसे थोड़ी कहीं पे भी कोई पत्थर रखा हुआ है तो अब जनवाणी में कोई पत्थर के बारे में थोड़ी लिखा हुआ है, कोई ना कोई रीजन है ना, तभी तो लिखा है ना। तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, देखो। इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रताधिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्म अनुभव सर्वोत्तम कार्य है, परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहां कर्णान योग का अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग को लगाता है।
देखो क्या लिखा, कि व्रताधिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं। अगर व्रत धारण करके आपने स्वाध्याय करा है, करणानुयोग पढ़ा है, या कुछ भी पढ़ा, कोई भी अनुयोग पढ़ा हो, तो वो तो उस उत्तम ही है ना। अब व्रत धारण करके हमने फोन देखा, टीवी देखा, ये देखा, तो फिर क्या हुआ? उस व्रत अनुपयोग। की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। उल्लंघन ही बोलेंगे, कुछ नहीं है, वो तो डाइटिंग है, व्रत की कैटेगरी में है ही नहीं, है ना। तो यहाँ बोला कि अध्ययन करते हो तो अच्छी बात है, वो तो उत्कृष्ट है। और लिखा है तथा आत्म अनुभव सर्वोत्तम कार्य है। तो आत्मा में चले गए तो उससे बड़ा तो कोई कार्य है ही नहीं, तो वो तो सर्वोत्तम कार्य है। परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। अब बोले सामान्य हम बैठे हुए हैं, अगर मान लो हम स्वाध्याय नहीं करें तो हमारा कहीं ना कहीं उपयोग जाता ही है। ये ऐसे ही है संसारी जीव का। इस संसारी जीव का उपयोग जाता ही है, कहीं ना कोई ज्ञान का विषय बनता ही है, क्योंकि ज्ञान का काम ही वही है। और जब उसमें मिथ्या दृष्टि जीव है, उसमें वो अच्छे बुरे की कल्पना करता है, सुख दुख की कल्पना करता है, तो बस वो चली आ रही है। लेकिन 8वें गुण स्थान में सिर्फ पौन सेकंड होता है जब जीव जो है निर्विकल्प होता है, उसको मतलब कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो 8वें गुण स्थान पौन सेकंड का है, उससे ऊपर तो फिर श्रेणी चढ़ जाते हैं, और अंतर मुहूर्त में तो मोक्ष ही हो जाता है। कौन सेकंड? अंतर मुहूर्त है कौन सेकंड? पौन सेकंड, बस इतना सा है। क्योंकि 8वां गुण स्थान तो श्रेणी है ना, वो श्रेणी चढ़ जाते हैं। 8वां गुण स्थान का काल ही पौन सेकंड का है। हम्म। वो उतने समय तो फिर ऊपर चढ़ते जाते हैं, वो काल भी अंतर मुहूर्त है, पौन सेकंड भी अंतर मुहूर्त है। हम्म। हम्म? बस इतना सा काल है, सोचो आप। वो तो 48 मिनट तो बोलते हैं उत्कृष्ट, कि 48 मिनट आत्मा में टिक गए। टिक गए मतलब दृष्टि स्वरूप में चली गई, तो मोक्ष है। 48 मिनट तो उत्कृष्ट है, यानी नहीं 5 7 10 मिनट में भी हो जाता है। 5 7 10 मिनट का खेल है बस, इतना सा मोक्ष है 5 10 मिनट का। उसके पीछे अनंत संसार है, सोचो आप। वो 5 10 मिनट अगर आप जीव अपने स्वयं में टिक जाए तो अनंत काल तक सुख भोगेगा, वापस आने की कोई जरूरत ही नहीं। पर वो उतना भी नहीं टिक पाता ना, वास्तव में तो एक समय भी नहीं टिका। क्योंकि एक समय भी टिक जाता तो सम्यक दर्शन हो गया होता। हम्म? वो एक समय भी नहीं टिका आज तक स्वरूप में। अभी देखा ना, आंखें बंद करें दिखें, वो विकल्प है। वो विकल्प तो आएंगे, पर उन विकल्पों में सुख बुद्धि नहीं रखना है। दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। मुनिराज भी 8वें गुण स्थान में दिखना बंद नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना, दिखना बंद नहीं हुआ है। दिखना बंद हो जाए तो ज्ञान का काम ही बंद हो जाए। केवली भगवान को दिख रहे हैं कि नहीं? सारे पदार्थ दिख रहे हैं, भूतकाल वर्तमान भविष्य काल के, हर समय। देखने पे कोई रोक नहीं है, पहले तो सुख बुद्धि मिटानी है, पहले सुख बुद्धि मिटानी। तो सुबुद्धि मिटाने से क्या मतलब? सुख बुद्धि मतलब ये जो पर पदार्थ हैं, ये पर पदार्थ मेरे को सुखी दुखी कर सकते हैं या करते हैं। अच्छा। जो ज्ञान में दिख रहा है, जो पर पदार्थ दिख रहा है ज्ञान में, वो जो ज्ञान में जो पर पदार्थ दिख रहा है वो कैसा है? वो मुझसे अलग है, भिन्न है, और मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। हम्म ऐसा वो दिख रहा है, वो अलग है, और वो मुझे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। विकल्प आए बिना रहेंगे नहीं, विकल्प आएंगे। चौथे गुण स्थान में विकल्प आते ही हैं। गुण स्थान तभी तो चौथा गुण स्थान है। निर्विकल्प हो जाओगे पूरे तो क्या होगा? मोक्ष ही हो मोक्ष। गया। फिर गुण स्थान बनाए ही काय को है? या तो सविकल्प या निर्विकल्प। बीच के गुण स्थान बनाए ना, बताए कि नहीं? बीच की स्टेजेस।
देखो, यह विचार वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटाने का कारण है। इसलिए यहाँ उपयोग लगाना, कहाँ लगाना? कर्णानुयुग के अभ्यास में। क्या बोला कि ये जो कर्णानुयुग का अभ्यास है वो क्या करता है? वर्तमान में भी रागादिक घटाता है जब आप पढ़ते हो, और आगामी रागादिक घटाने का कारण है। क्यों? तो क्या उसका चिंतन करते हो, उसके बारे में विचार करते हो, तो क्या होता है? आगे के राग भी घटते हैं। जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें रागादिक करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए रागादिक बढ़ते नहीं हैं। वीतराग होने का प्रयोजन जहां तहां प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। अभी कर्णानुयुग का बताया कि जीव कर्मादिक के नाना प्रकार से भेद जाने, जीवों के भेद जाने, अलग अलग भेद जाने, मार्गणा स्थान। हम्म और भी देखे हमने, कर्मों के भेद देखे। ये सब प्रकृतियां देखी आपने। तो उनमें राग आदि करने का प्रयोजन नहीं है। अब भेद जान लिए तो इससे अपने को गुणस्थान पढ़ा तो अपने को ऐसा राग तो हुआ नहीं। क्या राग हुआ? 8वें गुणस्थान के बारे में जाना, तो क्या राग हुआ? कोई राग नहीं हुआ, है ना। तो बोले कि इससे रागादिक बढ़ते नहीं है उनको जानने से। और वीतराग होने का जहां तहां प्रकट होता है, इसलिए रागादि मिटाने का कारण है। अब उनको पढ़ने से, विचार करने से वो किसी की वीतरागता भी प्रकट होती है। तो बोले जहां तहां प्रकट होती है तो इसलिए राग आदि मिट भी सकते हैं। अब देखो, इसको पढ़ने से, करणायुग के पढ़ने से वीतरागता नहीं प्रकट होती। वीतरागता कब प्रकट होगी? जब तक आप आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं करो। पर कर्णानुयोग के निमित्त से आप आत्म स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। तो आत्म स्वरूप का चिंतन करोगे तो आपका जो है वीतरागता प्रकट होगी। वीतरागता प्रकट होगी तो राग आदि मिट भी सकते हैं। घटाने की बात नहीं, मिटाने की बात आ गई, क्योंकि जहां वितरागता प्रकट हुई तो वहां राग आदि मिट जाएंगे। तो राग आदि मिटाने का कारण है। यहाँ कोई कहे, कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्रादिक के योजनादिक का निरूपण किया, उनमें क्या सिद्धि है? क्या बोला कि कोई कहता है कि कोई कथन तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही कहे हैं, जैसे द्वीप समुद्र आदि के बारे में बताया, है ना। कितने मध्य लोक में कितने द्वीप? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? असंख्यात। जम्बू द्वीप, अपना जो द्वीप है जम्बू द्वीप है ना सबसे, जम्बू द्वीप के नाम के कितने द्वीप हैं? संख्यात जम्बू द्वीप हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं, शब्द हमारे संख्यात ही हैं। और द्वीप कितने हैं? असंख्यात। तो आपको नाम रिपीट करने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मयूर नाम के कितने लोग हैं? अपने इधर दो हैं, है ना। क्योंकि नाम तो संख्यात ही है। आदमी कितने हैं? करोड़ों में है ना। तो करोड़ों में है, तो नाम तो रिपीट ही होंगे, होते ही हैं। तो नाम रिपीट होते हैं तो ऐसे ही रिपीट है। तो यहाँ बोला कि आपने कि द्वीप समुद्र आदि के योजन आदि का निरूपण किया, उससे क्या सिद्धि? बोले इतने इतने जम्मू द्वीप हैं, इतने इतने नंदीश्वर द्वीप हैं, इनके बारे में बताया है। तो बोले उनके जानने से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या हो रहा है? कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? तो यहाँ बताया, देखो, उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती है। बोले उनके जानने से क्या कोई राग द्वेष तो नहीं हो रहा है? आज हमने जान लिया भाई, मान लो 100 जम्बू द्वीप है, क्या राग हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। फिर वह कहता है ऐसा है, तो जिनमें कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वह इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ। देखो, आपको पंडित जी खुद ही प्रश्न है। बोले जम्बूद्वीप तो ठीक है, समुद्र तो ठीक है, फिर तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर है। तो बोले उस पत्थर को भी, उसके बारे में भी लिख देते हैं।
उसको भी जानने से कोई राग द्वेष नहीं होता, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। पाषाण, पाषाण मतलब समझते हो, चट्टान या पत्थर या जो भी है, पहाड़ या कुछ जो भी समझो आप। तो लिखा है कि पाषाण आदि को भी जानते हुआ इष्ट इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ, तो बोले उसके बारे में भी लिखते हैं फिर। तो देखो यहाँ लिखा है कि सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता, यद्यपि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग राधिक रागादिक के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। ये सेंटेंस समझ में आया कि सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता, हम्म यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिक के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। देखो रागी जी का कैसा कैसा उसका उपयोग चलता है कि मान लो हम गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल, हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम गाड़ी में बहुत सारी चीजें देखते हुए जा रहे हैं, और हम गाड़ी में बहुत सारी चीजें देखते हुए जा रहे हैं, और हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिन पे हम, जिनको देख के हमें कोई राग द्वेष नहीं होता, लेकिन हमारा उपयोग ऐसा है कि जो जिनको देख के हमारा राग द्वेष नहीं होता ना, उन पे हमारा उपयोग जाता ही नहीं है। हम हम्म जैसे ही उसको देखते हैं हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, हम्म हम उनके बारे में सोचते हैं जिनसे हमें राग द्वेष होता। गाड़ी में ही बैठे हैं ना, भले चुपचाप बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, देखते रहे रोड पे, देख रहे हैं बहुत सारी चीजें दिख, पर अंदर क्या चल रहा है, वो सामने तो दिख रहा है, पर उपयोग में क्या चल रहा है अंदर, अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, अंदर कुछ राग द्वेष, आप किसी और के बारे में सोचने लग जाते हो, आप कुछ और चीज के बारे, क्योंकि हमारा वो उपयोग इतना चंचल है कि जिन जिन चीजों को देख के ऐसा हमारा कुछ विकल्प नहीं होता ना, उस उन चीजों पे हम ध्यान ही नहीं, उन चीजों पे हम देखना भी नहीं चाहते, उन चीजों पे अपना ध्यान भी उपयोग लगाना ही नहीं चाहते हैं। हमारा उपयोग कहाँ जाता है, जहां पे जिनको देख के हमारे राग द्वेष उत्पन्न हो। हम्म तो मयूर जी, अगर गाड़ी में जाते हुए मान लीजिए मुझे कोई अच्छा सा, मुझे पेड़ जो है ना, बड़े बड़े जो पुराने पेड़ होते हैं वो कई बार बहुत स्कल्पचर्ड से होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा दिख गया तो वो क्या राग द्वेष में माना जाएगा कि बिल्कुल, मुझे? बिल्कुल, ऑफ आपको जो कोर्स अच्छा लगना बुरा लगना, तो मैं अच्छा जो ध्यान लगना दे बुरा रही हूँ, लगना वो सब कर ले राग रही हूँ द्वेष है। उसका, तो वो राग द्वेष हो गया फिर? बिल्कुल राग द्वेष हो गया। अच्छा अच्छा। ये जो अच्छे बुरे की कल्पना जो है वो राग द्वेष है। अच्छा लगा, अच्छा लगा मतलब आपको पर वस्तु के प्रति राग हुआ, उस राग के वश आपको वो अच्छा लगा, वो अच्छे बुरे की कल्पना ही, तो, वो जो है वो राग और द्वेष है। तो राग की भी फिर कैटेगरी होती होंगी कि हाँ, राग इतना, की है ना अलग अलग कैटेगरी। मतलब इतना राग तो नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं यहाँ उतर के कार में इस पेड़ के पास ही रहती हूँ सारी जिंदगी। हाँ, वो राग नहीं है, बस इतना है कि फोटो ले लेती हूँ उसकी एक। हाँ हाँ, अच्छा तो अब लगता है इतना राग तो हुआ ना कि भाई मेरी मेमोरी में हम जाते ही क्यों घूमने, हम्म। आज हम घूमने जाते हैं क्यों, जमा रहने तो जाते नहीं हैं हम, राइट। है ना। हम कोई भी जगह घूमने गए तो हम कितने गए, 3 4 दिन 5 दिन गए, तो वहां रहने तो गए नहीं। अब रागवशी गए ना, कि हमको कोई चीज देखने का राग है, इतना जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है ना, तो वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो वो किस लिए है कि लोगों को, वो जो चक्षु इंद्री का जो विषय है ना, ये क्या है, सिर्फ चक्षु इंद्री का विषय है, ये घूमना फिरना क्या है, चक्षु इंद्री का विषय है। तो वो चक्षु इंद्री के विषय पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। हम्म। और इन गोरों ने पागल बना रखा है, कॉन्सेप्ट ले आए वही वेकेशन का, बोले ये वेकेशन मनाना चाहिए, ये बना प्रोग्राम कर दिया हम लोग भी भेड़ चाल है, हम भी प्रोग्राम हो गए। हम्म बोले, अच्छा ये घूमना आपको हर 2 3 महीने में आपको जाना चाहिए। हम्म। मयूर जी ऐसा भी सोच हाँ, सकते हैं ना, कोई चीज अच्छी लगी इट मीन समथिंग विद इन, अच्छी नहीं लगी तो हाँ, इसलिए हाँ, अच्छी नहीं लगी वो द्वेष हो गया, अच्छी लगी हाँ, वो राग हो गया।
है ना। तो वो अच्छे बुरे की जो कल्पना है, वो अच्छे बुरे की कल्पना ही वही वो राग द्वेष है। क्योंकि कोई चीज अच्छी बुरी होती ही नहीं है। वही बात। कोई भी चीज अच्छी बुरी होती नहीं, वो अच्छी बुरी हमारी मान्यता में है। हमने वही पुद्गल परमाणु, वो पुद्गल परमाणु पेड़ के रूप में वो अच्छे दिख रहे हैं, कोई अच्छा पेड़ दिख रहा है, वही पुद्गल परमाणु कल से किसी दूसरे पेड़ में चले गए हैं, तो वो पेड़ अच्छा नहीं लग रहा हमको। वो वीड्स में आ गए वही पुद्गल परमाणु, तो वो हमको कैसे दिख रहे हैं वही। बोले इनको देखो, ये वीड्स आगे उखाड़ फेंको। और वही पुद्गल परमाणु कोई पेड़ के नीचे, अरे क्या सुंदर पेड़ है। जाते ना फोटो खिंचाने, हजार हजार साल पुराने पेड़ हैं, बोले 1000 साल पुराना पेड़ है, 500 साल पुराना पेड़ है, 200 साल, वो फोटो खिंचा रहे हो। आपको वो पेड़ के प्रति उतना राग आ रहा है ना, आगे जाके पेड़ ही बनने वाले हो, खड़े रहोगे 1000 साल। राइट। ऐसा है, इतना राग आ रहा है ना, तो आप वो पेड़ ही बनने वाले हो, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है पेड़। इसीलिए लग रहा है क्या अच्छा, क्योंकि हम वही बनने वाले हैं आगे। नहीं, आपको उस पेड़ के प्रति इतना राग है तो पेड़ ही बन जाओगे। ऐसा है। मुझे तो चिड़िया भी अच्छी लगती है, तो कितनी चीजें बनूं। चिड़िया भी बनोगे, नहीं जिसके प्रति मतलब ऐसा बहुत राग, सारी ऐसा चीजें अच्छी राग आ लगती रहा हैं है। अब देखो, ये तो एग्जाम्पल है हाँ नहीं नहीं समझ गई, है ना। लेकिन उसको ऐसे मत लो कि आप कोई पेड़ ही बन जाओगे। कहने का मतलब ये है, अभी आपको संसार रुच रहा है तो संसार में ही रहोगे, हम्म, यही लग रहा है अब तो। है ना। क्या, संसार में रुचि है तो संसार में ही रहोगे, वो प्रकृति न्याय करती है। संसार में रुचि, संसार में रहो। जिसको संसार से रुचि नहीं है, ये आपके लिए मोक्ष है, सुरक्षित। तो यहाँ लिखा है कि जो हमारे जो छद्मस्त हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनका कैसा है भैया। वो उपयोग एक जगह रुकता नहीं है। हम गाड़ी में भी जा रहे हैं तो हमारा विचार कुछ और चलता है, वो दिख रहे हैं भले ही, पर विचार कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पंडित जी यही लिख रहे हैं कि सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। हम्म। कोई भी चीज जानता उसके पीछे राग रहता ही है। और यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिक के अभिप्रायवश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। अगर कोई स्वयमेव जानने में आ जाए तो क्या करता है, वो उपयोग छुड़ा के जिसमें राग द्वेष हो उसमें उपयोग लगाता है। बिना उसके रह ही नहीं सकता वो। ऐसा है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप समुद्र को जानता है। अब यहाँ क्या कर रहा है, अगर आपको द्वीप समुद्र को समझना है तो क्या करना है, यहाँ उपयोग सूक्ष्म रखना पड़ेगा, हम्म। उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरी जगह से जो राग द्वेष वाले जो आपके परिणाम चल रहे हैं ना, वहां से हटाना पड़ेगा। देखो पंडित जी का क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है पंडित जी ने, क्वेश्चन रखा है कि किसी पाषाण को जानने से आप पाषाण को क्यों नहीं जानते। जब द्वीप समुद्र से बोला कि कोई आपका कोई आप राग द्वेष नहीं हो रहा है, तो पाषाण को क्यों नहीं जानते हो। तो यहाँ लिखा है कि पाषाण तो रास्ते में पड़ा है, आप जा रहे हो तो, पर पाषाण तो उपयोग लगाते ही नहीं हो। आपका वो दिख भले ही पाषाण रहा हो, उपयोग कहीं और घूमता है। और यहाँ बोल रहे हैं कि अगर द्वीप समुद्र को जानते हो तो वहां उपयोग लगाना पड़ता है बुद्धिपूर्वक, उसको समझने के लिए। बात आ रही समझ में। तो वहां उपयोग लगाता है। सो रागादि घटते हैं, सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। रागादि घटेंगे तो ही वो चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी समझ में। तथा पाषाण आदिक में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादिक हो आते हैं, और द्वीपादिक में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादिक का कारण नहीं है। और बोले अगर पाषाण को देख रहे हो जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसमें कोई प्रयोजन भाषित हो जाए कि पत्थर है, पत्थर दिख नहीं नहीं अच्छा है, नहीं 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 बुरा है, इसका तो मैं ये कुछ कर सकता हूँ। हम्म। तो तो बोले फिर उसमें रागादिक हो जाता है आपको, तो वो तो राग द्वेष हो गया। और बोले द्विपादी समझते हो, तो बोले उसमें इस लोक संबंधी तो कोई कार्य है ही नहीं, द्विपादी तो आपके सामने दिख ही नहीं रहे हैं। तो बोले कोई इस लोक संबंधी तो कुछ कार्य बनता होता नहीं है, इसलिए वो रागादिक का कारण नहीं बनता।
बात आई, समझ में आई है? हाँ, अगर कोई पत्थर दिख जाए और लगे कि बहुत सुंदर है, तो सोचते हैं कि चलो उठा लो इसको। अगर हाँ छोटा सा पत्थर पत्थर हो तो। हाँ हाँ, वो राग हो गया आपको, हम्म। अच्छे बुरे की कल्पना हो गई ना, हम्म। राग हो गया। यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। उसका कारण पुण्य को जाने, तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ होगा। तथा द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भासित हो, तब अन्य मतादिक का कहा झूठ भासित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटने पर उपयोग की निर्मलता हो। इसलिए यह अभ्यास कार्यकारी है। क्या? कि स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो। अब बोले कि स्वर्गादिक की रचना सुनी, इतने इतने भोग हैं, ऐसे ऐसे वैमानिक देव हैं, ऐसे ऐसे शरीर हैं उनके। तो बोले कि उनकी रचना सुनकर बोले राग हो जाए हमको। तो बोले तो परलोक संबंधी होगा। बोले इस लोक में तो मिल नहीं रहा है, तो हम्म। परलोक संबंधी होगा। और उसका कारण क्या है? कि उसका कारण पुण्य को जाने, तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही लाभ होगा, इतना ही लाभ होगा। बोले हमको स्वर्ग जाना है, तो हम क्या करेंगे? पुण्य। पुण्य। पुण्य का काम करेंगे। अब हमने स्वर्ग की, हमने वो समझ लिया कि भाई स्वर्ग में तो सुख है, संयोग संबंधी सुख है। हम्म तो संयोग संबंधी सुख है, तो हम उसका उद्यम करेंगे। कर ही रहे ना सब, अपन लोग क्या कर रहे हैं? भले ही स्वर्ग का नहीं समझ के कर रहे हैं, पर पुण्य तो कर ही रहे हैं ना। पुण्य कर रहे हैं तो बोले पुण्य करोगे उसमें प्रवृत्त होगे, तो बोले कम से कम इतना तो लाभ होगा। अगर स्वर्ग के बारे में, तीन लोक के बारे में पढ़ रहे हो, और आपने स्वर्ग के बारे में पढ़ लिया, और आपको पता पड़ा भाई स्वर्ग कैसे जाते हैं, तो बोले भाई पुण्य करोगे तो ही स्वर्ग जाओगे। तो पुण्य करो, पुण्य कैसे होगा? तो बोले व्रत उपवास आदि, भक्ति आदि, पूजन आदि, दान आदि ये करोगे तो पुण्य होगा। कषाय मंद करोगे तो पुण्य होगा। तो कम से कम बोले वो जानकर इतना तो फायदा हुआ, चलो भले ही आत्म अनुभवन नहीं हुआ, पर इतना तो काम हो गया आपका कि पुण्य ही कर लिया, पाप तो नहीं करा, पाप से तो बचे। तो बोले इतना ही लाभ होगा, यहाँ लिखा है। तथा देखो ये किसका चल रहा है? कर्णान योग का प्रयोजन चल रहा है। हम्म। अभी यही द्रव्यान योग होता ना, तो द्रव्यान योग बोलता है भैया पुण्य और पाप दोनों बेकार। एक हैं, दोनों संसार मार्ग हैं, संसार के कारण है। देखो ये अनुयोग अनुयोग की चर्चा है। अभी चरणान योग होगा, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा भैया आचरण करो। चरणान योग आएगा, वो क्या बोलेगा? आचरण। देखो अनुयोग अनुयोग की कैसी कैसी, किस अपेक्षा से कहाँ कहाँ पे क्या बात की गई, वो समझना पड़ेगा। कहीं पे जनवाणी ये भी बोलेगी कि व्रत उपवास करो। यहाँ पे लिखा है कि व्रत उपवास से अच्छा करणान योग का अभ्यास करो। देखो यहाँ बोला व्रत उपवास छोड़कर करणान योग का अभ्यास करो। चरणान योग बोलेगा भैया वो व्रत उपवास करो, उसमें धर्म है। और द्रव्यान योग बोलेगा कि भैया व्रत उपवास ये सब क्या है? ये सब जड़ की क्रिया है, आत्मा तो खाता ही नहीं है, किसको उपवास करा रहे हो? हम्म? तो अलग अलग अनुयोगों में अलग अलग तरीके से प्ररूपणा की गई है, बात बताई गई है। हमको जो है किस अपेक्षा से कहाँ पे कौन सी बात कही गई है वो लगाना आना चाहिए। इसलिए ये अनुयोगों का अभ्यास बहुत जरूरी है। अब इससे क्या होगा? हमारा भ्रम मिट जाएगा। अगर कहीं पे कोई बात आई, जिनवाणी में लिखा है कि दया करना धर्म है ना, दया करना धर्म है, तो आप उसी समय समझ जाओगे कि भाई चरणान योग का कथन है, ये आचरण की बात कर रहे हैं। हम्म कहीं पे ये लिखा कि कोई तीर्थ यात्रा करके आए, तो बोले कि ये सम्य दृष्टि जीव तीर्थ यात्रा करके आए। अब उसमें ये लगा लेना कि वहां पे ये प्रथमान योग का कथन है।
तीर्थ यात्रा करने से किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, हम्म, नहीं होता, व्यवहार का कथन है ना, नहीं होता, है ना। तो ये सारी बातें हमको ऐसे ही, आप लिखो जैसे बोला दया, दया करने में धर्म, ये व्यवहार का कथन है। क्योंकि चरणान्यों की कथन शैली कैसी, व्यवहार की है। दो प्रकार से बताई थी ना, व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार हम्म, बताई थी ना। तो वो व्यवहार का ही, व्यवहार का कथन है, यथार्थ नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चरणान्योग की प्रधानता से कहा है। ठीक है। तो ये अपनी देखो, ये फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं अपन। अपन सोचा अरे टॉपिक तो बड़ा नीरस सा लग रहा है, अभी क्या अनुयोगों की बात। इनसे आपको शास्त्र स्वाध्याय करने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक अनुयोग पढ़ लिया, फिर आप वही, आप जिनवाणी में कहीं दूसरी जगह कोई दूसरी अपेक्षा से बात कही है, तो आप कहोगे ये तो गलत है। जिनवाणी, तो ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हम्म, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, वो अपेक्षा अपेक्षा का कथन है ना। पर उसमें हमको ये लगाना आना चाहिए, परमार्थ से कौन सी बात सही है और व्यवहार से कौन सी बात जो बताई गई है, वो कौन से व्यवहार का पक्ष लेके कही है और कौन सी बात, हाँ, निश्चय का पक्ष लेके कही है। और निश्चय ही परमार्थ है, निश्चय ही सत्य है, वही सत्यार्थ है। ठीक है, उत्तर लगाना आना चाहिए। देखो तथा दीपादिक को जानने पर यथावत रचना भासित हो, तब अन्य मतादिक का कहा झूठ भासित होने से सत्य श्रद्धानी हो, और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्य। कार्यकारी है। क्या बोला? कि जब ये लिखा ना, द्विपादिक को जानने पर यथावत रचना भासित हो। अब अपन जब द्विपादी पढ़ते हैं, अपने जैनों की ज्योग्राफी बहुत, इतनी डिटेल है। अभी स्तुति सुन रही थी ना संजीव जी के, बहुत बहुत शानदार प्रवचन भी हैं। 3D उन्होंने बनाया, उस पे काम कर रहे थे बेचारे, चले गए, काम अधूरा रह गया। पर जो भी उन्होंने बनाया वो है ना, सब जिनवाणी का, जिनवाणी में देख देख के, और फिर वैसी उन्होंने विजुअलाइज करा, उन्होंने उसको फिर हम्म, 3D में उतारा। हम्म, तो उससे क्या है कि उससे हमें यहाँ देखा कि यथावत रचना भासित हो, यथावत रचना दिखाई है उन्होंने, वास्तव में सुमेरु पर्वत कैसा है, हम्म, कैसा वो 1 लाख योजन का है, 1,000 योजन उसका जो है, उसकी जड़ है, 40 योजन ऊपर उसकी वो, जहाँ पे भगवान का अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक करते हैं, वो सब उन्होंने पूरा देखना, बहुत सुंदर बनाया है। तो यहाँ हमको यथावत रचना भासित होती है। तो अन्य मतादिक में कहे हैं, अन्य मतादिक में भी संसार की रचना है, हमारे ही नहीं है अकेली, अन्य मतों में भी है। लेकिन जब आप अपना पढ़ते हो तो उनकी बात झूठ लगती है। अब अपनी बात सच्ची कैसे हो गई? अपनी पता होगी। हम्म, अच्छा। अपनी बात कैसे सच्ची, हम आपने तो देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, फिर अपनी बात सच्ची कैसे हुई? तो देखो हमारे यहाँ क्या है, पूर्वापर का दोष नहीं है, मतलब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय पर सिमिलर बात बताई है, बिल्कुल सेम बात बताई। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बात अलग अलग समय पर एक ही जैसी बात बताई है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगह अलग अलग उसमें, उनको उनका रेफरेंस नहीं पता, उनको इनका रेफरेंस नहीं। पहले ऐसे थोड़ी पुस्तकें छपती थी, छपाई कोई प्रिंटिंग प्रेस थोड़ी थी। उनको उनका पता नहीं, उनको इनका पता नहीं, फिर भी उन्होंने एग्जैक्ट सेम बात बताई है। तो इससे एक बात लगती है कि वो बात सच्ची है, वो चली आ रही है जो बात है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ
बोला अन्य मतादिक का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धानी हो। उनकी बात हमको झूठ भाषित होती है और सत्य का श्रद्धान होता है। और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटने पर उपयोग की निर्मलता हो, इसलिए वह अभ्यास कार्यकारी है ना। तीन लोक का जब नक्शा पढ़ते हो ना, उपयोग आप देखना निर्मलता आती है कि देखो संसार कितना बड़ा है, मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका। तीन लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जन्म, एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ जन्म नहीं लिया। हमको घूमने की बहुत इच्छा है ना, घूमने की कितनी इच्छा है। और तीन लोक में ऐसा कोई आकाश का प्रदेश नहीं है जहां आपने जन्म नहीं लिया हो। क्षेत्र परावर्तन है ना, 5 प्रकार के परावर्तन है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। तो उसमें क्षेत्र परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन क्या बोलता है आपको पता है? हर जगह करना। क्षेत्र परावर्तन ये बोलता है, हर जगह नहीं। मान लो ये आपका तीन लोक है ना, तीन लोक को आप एक एक उसके अलग 3D ग्रिड बना दी। तीन लोक में जितने भी जो पूरा तीन लोक है उसको आप 3D ग्रिड बना दी, है ना। जो प्रदेश है आकाश के वो कैसे 3D ग्रिड में ही है, षटकोण। तो ऐसी 3D ग्रिड बनी हुई है, तो एक एक प्रदेश ऐसे लाइंड अप है। तो क्षेत्र परावर्तन ये बोलता है कि आपने पहले समय में वो पहले उधर उस फर्स्ट क्षेत्र आपने उसको नंबर दे दिए 1 2 3 4 पूरे असंख्यात। फर्स्ट जो ग्रिड है आपने उस पर जन्म लिया, ठीक है, उस क्षेत्र पे। फिर उसके बाद आपने मान लो कहीं और जन्म लिया, वो काउंट नहीं होगा। आपने जब तक सेकंड उस पे क्षेत्र पे जन्म नहीं लोगे वो उसमें काउंट ही नहीं होगा परावर्तन। सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, सीक्वेंशियली आप जब तक पूरे क्षेत्रों पे जन्म नहीं लोगे, वो पूरे जब कंप्लीट होंगे तो वो एक क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। उसके बाद सेकंड वो फर्स्ट के बाद आप सेकंड क्षेत्र में मान लो अनंत काल लग जाए, तो फिर सेकंड क्षेत्र में जन्म लिया तो वो काउंट होगा कि अब ये दूसरे क्षेत्र पे जन्म लिया। नहीं, रैंडमली जन्म लेगा, पर ऐसा नहीं कि आपने पहले 100 नंबर पे ले लिया, फिर उसके बाद 50 पे ले लिया, 60 पे ले लिया, वो तो ऐसे ही रैंडम होता है। फिर उसके बाद जब सेकंड पे लोगे तो वो सेकंड पे वो 100 वाला काउंट नहीं होगा अभी, क्योंकि आप 100 पे ले चुके, पर वो काउंट नहीं होगा। वो जब तक सीक्वेंस में आप 100 पे नहीं आओगे जब तक वो काउंट नहीं होगा। सीक्वेंस में वापस 100 पे आना पड़ेगा कि पहले वो काउंट ही नहीं होगा जब तक आप फिर 99 के बाद 100 पे जन्म नहीं लोगे, जब तक वो काउंट ही नहीं होगा, भले ही आप बीच में 100 पे जन्म ले चुके हो। कितनी बार हाँ, ये क्षेत्र परावर्तन है, ठीक है। अब क्षेत्र परावर्तन है वो कितने कर चुके हैं हम? अनंत अनंत। ऐसे क्षेत्र परावर्तन भी अनंत। आप सोच लो। अनंत काल भी तो हो गया सब। अरे अनंत अनंत काल हो गया अंकल, ये घूम ही रहे हैं, कोई शुरुआत ही नहीं है इसकी, घूम रहे हैं जब से। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन है, सम्यक दृष्टि जब बचता है वो भी अनंत काल है। ये ऐसा है, क्योंकि वो द्रव्य में आता है, द्रव्य के दो भाग हैं, कर्म और नौकर्म, वो अलग, उसका अलग विवक्षा, पर वो अनंत काल है। ऐसा है, तो दिमाग घूम जाए, ये को ऐसा लगता है कि अरे क्या है इसमें मनुष्य भाव की दुर्लभता। आप मनुष्य भाव की दुर्लभता पे घंटों आप इस मनुष्य भाव की दुर्लभता पे विचार करोगे तो आप कहोगे कि कहाँ किस एक एक समय कितना कीमती है, कितना कीमती है। होश उड़ जाएंगे आपके, क्योंकि अब ये मनुष्य भाव मिला है, अब पता नहीं कब मिलेगा, और अभी नहीं तो फिर कब। और जब मिला मिला है फिर नहीं कर रहे तो मिला मिला टेकन फॉर ग्रांटेड है अंकल, टेकन फॉर ग्रांटेड है। ये पर ये भी कोई तो चीज नहीं मिली हुई पता होती है कि ना, जैसे दूसरे बच्चों को अपनी जीव मिली हुई अपन बोलते हैं ना,
अरे तुम्हें तो यू आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, Yeah. मिला मिलाया है। जैसे हम यहाँ पे पानी है हमारे लिए, मिला मिलाया है, नेचुरल रिसोर्स है। इंडिया में देखो जहाँ पानी की कमी है, तो ऐसे Hmm. ही है, मिला मिलाया मनुष्य बाबा। और सबको ये कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी, कर लेंगे अभी तो बहुत, अभी कौन से मर रहे हैं, इतनी बुरी हालत। देखो ये मेरे को खत्म करना है। देखो ये हो गया ना अपना, यथावत निर्मलता हो इसलिए वह अभ्यास कार्य तथा कितने ही कहते हैं करणान योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। करणान योग कठिन कठिन पड़ता है, Hmm. समझना इजी नहीं है। आपका उपयोग अगर थोड़ा भी स्थूल हुआ, गए, उपयोग को सूक्ष्म ही रखना पड़ता है तो ही समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा ज्ञानी जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका अभ्यास कैसे करें। अब देखो क्या है, अगर वस्तु बहुत इजी, मतलब कोई बात बहुत इजी है तो क्या होता है, समझ ली, हो गया, फिर उसको बार बार पढ़ाओगे तो क्या होगा, मन नहीं लगता है, Hmm. मन नहीं लगता, मन भटकता है। तो क्या बोला कि करणान युग में क्या है कि भाई वो वस्तु, जो बात बताई गई है वो कठिन है, सब्जेक्ट कठिन है, तो आपको उपयोग स्थिर ही रखना पड़ता है ना। और बहुत बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज तो है नहीं, इतना है इतना है इतना है। अभी धवला पढ़ने जाओगे तो दिमाग घूम जाता है, समझ में ही नहीं आती। घूमट सार में ही घूम जाता है, धवला में बहुत दूर की बात है, Yeah. घूमट सार में घूम जाता है। मैंने तो यहाँ पढ़ी थी लब्धि सार, उसमें कितना। हाँ, हाँ, घूम जाता है दिमाग, Yeah. है ना। तो ये तो देखो यहाँ लिखा है कि वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता अगर इजी हो तो, वही की Hmm. वही बात समझा रहे हो। तो फिर क्या होगा, वो पाप कार्यों में उपयोग लगाता है, क्योंकि वो समझ, अब उसने कहा ये तो ये आ गई समझ में, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पाप कार्यों में लगाता है। तो Hmm. लिखा है कि इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, जितना आप समझ सको कोशिश करो। करणान युग में भी कोशिश करो, बहुत ज्ञान, ज्ञान निर्मल होता है करणान युग पढ़ने से। देखो गुणस्थान पढ़ने से कितनी चीजें क्लियर होती हैं। अगर आपको बहुत गुणस्थान का ज्ञान नहीं हो तो बहुत दिक्कत है। बनारसी अभी। दास जी ने जब तक गुणस्थान नहीं पढ़े समय सार पढ़ा था। समय सार पढ़ के कैसे स्वच्छंदी हो गए थे, रात में कपड़े उतार लेते थे अपने दोस्तों के साथ और मुनि बन जाते थे, और सुबह कपड़े पहन लेते थे और बढ़िया संसार के कार्य करते थे। क्यों, क्योंकि समय सार पढ़ा तो कैसे हो गए, निश्चयाभासी हो गए। निश्चय की प्रमुखता से ग्रंथ है ना, हम्म। तो निश्चयाभासी हो। फिर किसी ने उनको गोमट सार गिफ्ट करा, नहीं भैया ये ग्रंथ पढ़ो। उन्होंने जब गुणस्थान पढ़ा तो उनको ख्याल आया भाई मेरी क्या गलती, मैं क्या कर रहा हूं। तो गुणस्थान पढ़ के ज्ञान बैलेंस हुआ, ज्ञान बैलेंस हुआ। तो इसलिए वो बहुत कार्यकारी है, बहुत कार्यकारी है, ऐसा मत समझो, उड़ा मत देना उसको। तो यहाँ तो लिखा है, गोमट गोमट सार और गुण स्थान एक ही किताब, एक ही वो है। हम्म। गुणस्थान की, गुणस्थान आए हैं गोमट स्थान में, एक ही नहीं, अच्छा। मतलब इसमें बहुत अच्छा। सारी कर्म थ्योरी है, मारणा स्थान है, अलग अलग उसमें जीवों के स्थान, मतलब वो सारी चीजें हैं, वही मारणा स्थान वगैरह को ना, तो ये सब जीवों के ही स्थान है, गुण स्थान, मारणा स्थान, कर्म, तीन लोग, वो सब चीजें हैं, है ना, हम्म गोमट स्थान। तो देखो इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करें। अब जिसका बहुत ही कठिन है, हो ही नहीं सके तो क्या करें, हम्म है ना। तो तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने से तो धर्म है नहीं, प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है, इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य करना है। ही अगर योग्य किसी ने बोला भाई इतना कठिन है तो फिर करें ही क्यों, तो बोले फिर बढ़िया, तेरे को खेद हो, तू तो प्रमादी है,
तू तो न पुरुषार्थ करना चाहता है ना कुछ करना चाहता है, हम्म, हैं? क्योंकि अगर तू प्रमादी अगर नहीं करेगा तो तू प्रमादी रहने में ही धर्म मानता है। छोड़ दो भैया, कठिन है, मेरे तो समझ में नहीं आता, छोड़ दो। तो लिखा परंतु प्रमादी रहेंगे तो प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। अगर प्रमाद करता है तू, कषाय करता है तू, आलस्य में रहता है तू, तो क्या है? तो बोले पाप ही है वो। तो इसलिए बोला कि धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। धर्म के अर्थ मतलब ये सारी जो बात बताई ना, कि शास्त्र स्वाध्याय करना, व्रत, दान, भक्ति, ये सारी चीजें करना, इसका उद्यम करना। ठीक है। यद्यपि इसमें धर्म नहीं, धर्म मान के मत करना। इससे धर्म की प्राप्ति हो सकती है, आत्म अनुभवन हो सकता है, ये धर्म के निमित्त बन सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको किसी अपेक्षा से धर्म बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म के निमित्त बन सकते हैं। ठीक है। तो ये कर्णान युग की ऐसी शैली है। चरणान युग में भी धर्म बोल दें, कर्णान युग में भी धर्म बोल देंगे, पर वास्तविक धर्म नहीं है। बोला नहीं, सब व्यवहार के कथन। ऐसा विचार करके कर्णान युग का अभ्यास करना। ठीक है, बात आई समझ में? इतना कोई कठिन नहीं है, पर लेकिन अपने ज्ञान में क्लैरिटी थोड़ी बढ़ती है। ठीक है। चल, जिनवाणी स्तुति। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधे का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ वंदन का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल आज का आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी समझ में भी आया आज मुझे पहली बार। आएगा आंटी, धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। आगे आज आगे मुझे धीरे बहुत अच्छा लगा ज्ञान आपका। खिलेगा और पूरा ही समझ में आएगा। दैट विल बी वेरी गुड। हाँ थैंक हाँ यू। आए। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय आज जिनेन्द्र। पहली बार जय मेरा जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। 9 बार नमोकार पूरा हुआ है। चलिए चलिए, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र महेश जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।